बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने 8 मई से 5 जुलाई तक लंदन में इलाज और चेकअप की इजाजत दे दी है। शहबाज शरीफ ने ब्लैक लिस्ट में से नाम निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। अब शहबाज शरीफ कल लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां उन्होंने अपने तिब्बी मौलजीन से चेकअप के लिए वक्त ले रखा है। तो शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी को सियासी हालात के तनाजर में देखा जा रहा है। अपोजिशन ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ दोबारा तहरीक चलाने के लिए मुतहरक हो रही है। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और नई सियासी हिकमत अमली पर बातचीत करेंगे। तो कहने वाले कहते हैं कि ताकतवर हल्कों ने खान साहब की हुकूमत को जो मोहलत दी थी वो खत्म होने के करीब है, जिसके बाद अपोजिशन पूरी तरह दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। इस दौरान खान साहब और आर्मी चीफ सऊदी अरब में सऊदी हुकाम से मुलाकातें करें। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सियासत और दाखिली हालात से गहरा ताल्लुक रहा है। पिछले दिनों जब अपोजिशन ने खान साहब के खिलाफ जोरों की तहरीक चलाई थी तो खान साहब ये कहते पाए गए थे कि 2 अरब ममालिक अपोजिशन की तहरीक के पीछे हैं। तो बज़ाहिर उनका इशारा उन 2 अरब ममालिक की तरफ था जिनसे खान साहब की अचानक दोस्ती हुई और फिर अचानक ही खत्म हो गई, और नाराजगी इतनी बड़ी कि इन ममालिक ने पाकिस्तान को दी गई उधार रकम वापस मांग ली। अब अगर उन्हीं ममालिक के साथ खान साहब के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं और ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं तो खान साहब और उनके करीबी हल्कों का ख्याल ये है कि खान साहब की हुकूमत को मजीद मोहलत मिल जाएगी। एक तासुर यह भी है कि अपोजिशन में शामिल कुछ जमातें इस बात पर इत्तफाक कर चुकी हैं कि खान साहब की हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए जाएं, जबकि खुद खान साहब असम्बलियां तोड़ने की बातें कर चुके हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि कबल वक्त इलेक्शन के ऊपर इत्तफाक राय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद दोनों तरफ एतमाद की कमी है और सियासी जमातें अपनी पोजीशनें बदल रही हैं। अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात की बहाली खान साहब के लिए इस्तेहकाम का बायस बन सकती है, लेकिन अपोजिशन एक बार फिर तैयारी करते हुए नजर आ रही है। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है और अपोजिशन की तमाम जमातें एक बार फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही हैं। पीपल पार्टी जो रमजान मुबारक से कबल ही लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के मामले पर पीडीएम की क़यादत से शोकाज नोटिस मिलने पर नाराज हो गई थी। बिलावल भुट्टो ने पीडीएम से माफी मांगने का मुतालबा किया था और एएनपी ने तो पीडीएम से बाकायदा अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान किया था। बिलावल भुट्टो ने पीडीएम की क़यादत से शोकाज नोटिस देने पर न सिर्फ माफी मांगने का मुतालबा किया बल्कि अलग लाइन ले ली। पीडीएम ने पीपल पार्टी से सेनेट में अपोजिशन लीडर के इंतखाब के लिए सरकारी पार्टी के 4 सेनेटर यानी बाप के 4 सेनेटर का वोट हासिल करके यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने पर वजाहत मांगी थी। तो पीपल पार्टी ने इस पर नाराजगी का इजहार किया था। तो बज़ाहिर पीडीएम टूट गई थी और पीडीएम से 2 बड़ी जमातें अलग हो गई थी। इसके बाद बाई इलेक्शन में पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, जिससे यूं महसूस होता था बल्कि हुकूमती हल्कों में यह तासुर पाया जाता था कि पीडीएम का बोलो राम हो चुका है, पीडीएम टूट चुकी है, अब इसका कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। लेकिन पिछले 24 घंटों में बहुत सारी सियासी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। पिछले 24 घंटों में अपोजिशन तेजी से मुतहरक होती नजर आ रही है और शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाजत मिलना इसी सियासी सूरत हाल के तनाजुर में देखा जा रहा है। पीपल पार्टी के वफद ने मौलाना फजलुर रहमान से 2.5 घंटे तवील मुलाकात करके पीडीएम में वापसी के लिए अपने रास्ते हमवार कर लिए। मौलाना फजलुर रहमान ने इससे पहले पीडीएम को गैर मशरूत तौर पर अपने साबका फैसलों पर नजर सानी के लिए कहा था। तो अब यह खबरें ज़ेर गर्दिश है कि अपोजिशन इत्तेहाद दोबारा से तहरीक के लिए जमा हो रहा है। पीपल पार्टी अभी तक असम्बलियों से इस्तीफे न देने के फैसले पर तो कायम है, लेकिन लॉन्ग मार्च और एहतजाजी तहरीक के लिए पीडीएम का साथ देने का ऐलान कर रही है। और बहुत से जराए जो मौलाना फजलुर रहमान की करीबी जराए वो ये कहते हैं कि इस्तीफों के मामले पर भी पीपल पार्टी ने लचक का मुजाहरा करने का ऐलान किया है। वादी नजर में अपोजिशन जमातें एक बार फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही है, लेकिन जो सवाल ये है वो है कि अपोजिशन का अगला लाएअमल क्या होगा। क्या अपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए लॉन्ग मार्च करेगी या असम्बलियों से इस्तीफे देगी, और इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन है। जबकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि अपोजिशन जमातों को कबल वक्त इंतखाबात की यकीन दहानी करा दी गई है
और अपोजिशन को बजट तक हाथ हौला रखना है। तो जो कुछ होना है वो बजट के बाद होना है। लेकिन जो सियासी तब्दीलियां हो रही हैं वो ये बताती है कि हुकूमत एक तरफ अपने लिए रास्ते हमवार कर रही है और दोस्तों से गिले शिकवे दूर कर रही है, तो अपोजिशन भी अपने दोस्तों से गिले शिकवे दूर करती हुई पाई जा रही है। तो ईद के बाद एक बार फिर मैदान लगेगा। इससे पहले शहबाज शरीफ ने अपना नाम ब्लैकलिस्ट से लिखवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिस पर रजिस्ट्रार ने इतराज लगाया और रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि दरखास्त दायर को पहले मुतलका फोरम से रजू करना चाहिए। तो अदालत ने शहबाज शरीफ को फिजिकली यानी जाती तौर पर हाजिर होने का हुक्म दिया। दोपहर को वो अदालत में हाजिर हुए तो जस्टिस अली बाकर नजफी ने शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत की। फादल जज ने सरकारी वकील से पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल है या नहीं, तो सरकारी वकील ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे कंफर्म नहीं हो सका कि इनका नाम ब्लैक लिस्ट में है या नहीं है। तो जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि जब मुलजम की जमानत हो चुकी है, वो ट्रायल में पेश हो रहा है, अपोजिशन लीडर है और 3 बार एक सूबे का वजीर आला रहा है, तो कौन सी गारंटी चाहिए आप लोगों को। तो सरकारी वकील ने जवाब दिया कि मैं अदालत से इस दरखास्त की जमानत यानी दरखास्त जमानत की ईद के बाद समाअत की दरखास्त करता हूं, हमें वक्त दिया जाए ताकि हम दीगर इदारों से मुशावरत कर सकें। तो शहबाज शरीफ ने दरखास्त की कि वो कैंसर के मरीज हैं और चेकअप के लिए रेगुलर बरतानिया जाते हैं, 15 साल से वो लंदन से चेकअप करा रहे हैं। सरकारी वकील ने शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के बरतानिया जाने का खलफनामा पढ़कर सुनाया और ये कहा कि नवाज शरीफ भी खलफ देकर बाहर गए थे लेकिन वापस नहीं आया, और शहबाज शरीफ ने अदालत में नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दी थी कि नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर होगी तो वो वापस आ जाएंगे। तो अदालत ने हुसैन हक्कानी और परवेज मुशर्रफ के इलाज के लिए भी उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी, लेकिन वो दोनों भी आज तक वापस नहीं आए। तो जज ने कहा कि यह मामला नवाज शरीफ का नहीं है। वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरखास्त पर फैसला महफूज किया, जो कुछ देर के बाद सुना दिया गया, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ 8 मई से 5 जुलाई तक लंदन में अपना इलाज करा सकेंगे। और अब शहबाज शरीफ की जुलाई तक लंदन मौजूदगी के बाद इस बात का इम्कान है कि अपोजिशन अपनी तहरीक का अगला मरहला ईद के बाद नहीं बल्कि जुलाई में ही शुरू करेगी या जुलाई में इसको पाया तकमील तक पहुंचाएगी। शहबाज शरीफ की जुलाई तक गैर हाजिरी के बाद अपोजिशन इत्तेहाद को लीड कौन करेगा या मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपोजिशन में कौन इसकी नुमाइंदगी करेगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो लगता यूं है कि एक बार फिर जो है वो अपोजिशन की तहरीक में मरियम नवाज अपना रोल प्ले करेंगी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ लंदन में बैठकर इस तहरीक को मॉनिटर करेंगे या तहरीक चलाने की जो भी हिकमत अमली है उसको तय करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना, मौजूदा सियासी हालात में और फौरी तौर पर उनको लंदन जाने की इजाजत मिल जाना, ये बहुत सी कहानियां खोल खोल कर बयान कर रहा है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ रहे, मैं इफ्तिखार काज़िम ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और पीडीएम इत्तेहाद एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। पीपल पार्टी के राजा प्रोफेसर ने वफद के हमरा फजलुर रहमान से मुलाकात की। तो रमजान मुबारक से पहले जब पीडीएम के अंदर बहुत सारे इख्तिलाफात हुए तो मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि पीडीएम अपनी पोलिटिकल हिकमत अमली के तहत इस वक्त इसी तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएगी जिससे लगे कि पीडीएम टूट गई है या पीडीएम अलग अलग हो गई है, ताकि पीडीएम रमजान मुबारक का वो अरसा जिसमें सियासी तौर पर बैकफुट पर चली जाती, तनाज़े की वजह से और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लाइमलाइट में रहेगी और खबरों में रहेगी। और हुआ भी यूं, पिछले 1 माह से अपोजिशन जमातें पीडीएम के टूटने की वजह से या पीपल पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने की वजह से अभी तक सियासी हालात के ऊपर छाई हुई है। और हुकूमत ने आवाम को ईद पर बिजली महंगा करने का तोहफा दे दिया है। बिजली कीमत में 90 पैसे फी यूनिट इजाफा करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद आवाम की जेब पर 90 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। यानी 90 पैसे बिजली महंगी करने से हुकूमत के खजाने में 90 अरब रुपए आमदनी होगी और इसका बोझ वो लोग उठाएंगे जो पहले से महंगी बिजली खरीद रहे हैं, महंगी गैस खरीद रहे हैं, जो महंगाई और बेरोजगारी का बोझ उठाए फिर रहे हैं। दूसरी हुकूमत ने
अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए 100 अरब रुपए के कर्जे देने का भी ऐलान किया है और ये कहा कि 20 लाख तक का कर्ज तो बगैर गारंटी के दिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि बिजली की मद में अवाम की जेबों से 90 अरब रुपए निकाल कर हुकूमत अवाम को वापस उन्हीं पैसों में से कर्ज दे देगी। तो ये कैसा कारोबार मुमलकत है, ये मेरी समझ में नहीं आया कि एक तरफ आप अवाम पर बोझ लाद कर उनकी कमरदोरी कर रहे हैं, उनके अखराजात में बेपनाह इजाफा करते चले जा रहे हैं। बिजली कीमत में फी यूनिट 90 पैसे का मतलब यह है कि यूनिट 24 से 25 रुपए में चला जाएगा और इस महंगाई के दौर में अवाम हुकूमत से रिलीफ के मुंतजर हैं, तो उन्हीं की जेब से पैसा निकाल कर वापस उन्हीं को कर्ज दिया जा रहा है, यानी अवाम की टोपी अवाम के सर ही पहनाई जा रही है। तो अवाम हुकूमत से कर्ज तो मांग नहीं रही, अवाम तो रो रो के कह रहे कि महंगाई कम कर दें, को रिलीफ दे दें, को चीनी सस्ती कर दें, लेकिन यहां हालत यह कि बिजली महंगी करके अवाम की जेबें खाली कर दो और हातम तई बनकर उनका पैसा उनको कर्ज की सूरत में देकर उनको अपना एहसानमंद कर लो। तो कहने वाले कहते हैं खुदा के लिए कर्जे अपने पास रखे, बिजली और गैस के निर्ख कम कर दें, थोड़ी महंगाई कम कर दें ताकि अवाम को सुख का थोड़ा सांस तो मुयसर आ चुके। बिजली महंगी होने का मतलब यह है कि महंगाई और बढ़ेगी। आगे बढ़ते कुछ दोस्तों की बात करते हैं। हमारे दोस्त जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं खुशाब के इलेक्शन के ऊपर। वॉच दिस में मौजूद कागजात पर होगा। आपने ये नोट किया है, ये एक बड़ा ये खुशाब का जो बाय इलेक्शन कल हुआ है जी, ये मलक वारिस कल्लू जी 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 बताएं। बात कर लूं ना? हाँ बताएं बताएं। मलक वारिस कल्लू पहले आजाद इलेक्ट हुए थे सबसे पहले, और फिर वो पहले इलेक्ट हुए आजाद, फिर वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए और 2-3 दफा वहां से इसी हल्के से इलेक्ट होते रहे हैं और तमाम पार्टियों को शिकस्त देते रहे। तो अब वो फौत हो गए हैं, उनका भाई या बेटा जो भी था। लेकिन उसके बाद हैरानी की बात यह है कि पीटीआई वाली जो तंजीम है या ये पंजाब हुकूमत है या इन लोगों ने हारने के लिए कोशिश की है, वरना यानी उनका 74 या 73 हजार है, इनका 63-64 हजार वोट है जी। पीटीआई को इतनी बड़ी तादाद में वोट मिला, अगर 5000 ज्यादा वोट ले तो आप जीत जाते थे। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि पीटीआई की कारकर्दगी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उस हल्के में वोट जो निकला है वो बहुत ज्यादा। मैंने उन लोगों के सदके और वारी जाने को दिल चाहता है जो शिकस्त में भी खैर का पहलू निकालकर अपने वोटर और सपोर्टर को तिफल तसलियां दे रहे हैं। यानी जैसे खुशाब का इलेक्शन बड़ा फेयर हुआ है, हालांकि ये बात सबको मालूम है कि अगर पीटीआई हुकूमत में ना होती तो शायद उनके वोट भी इतने निकलते जितने पीपल पार्टी के निकले हैं। तो ये तो हुकूमत वक्त है जो इलेक्शन जीतने की पूरी ट्राई करती है, लेकिन नून लीग का वोट बैंक पंजाब में इतना ज्यादा है कि वो पकड़ा नहीं जाता। 30-40 हजार का फर्क हो तो वो पूरा किया जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कोई वोट ले ले, को 70 हजार पे चला जाए तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता, और अगर ज्यादा गड़बड़ करे तो पकड़ा जाता है। 90 की दहाई में जो इलेक्शन हुए थे उसमें अगर लोगों को याद हो तो पीपल पार्टी और नून लीग के वोटर्स में जो उम्मीदवारों में 10-20 हजार से ज्यादा वोटों का फर्क नहीं होता था, और ये हर इलेक्शन में बदल जाता था। हर इलेक्शन में जो जीतने वाला है वो 8-10 हजार वोटों से जीता था, चाहे वो पीपल पार्टी का हो चाहे वो नून लीग का हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता था कि वोटर बदल जाता था, वो एक उम्मीदवार को छोड़ के दूसरे को जिताता था, बल्कि बैलेट बॉक्स और उम्मीदवार बदल जाते थे, वोटों का तरासम ये रहता था। तो आज भी सूरत मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन अगर हारने वाले ये समझ रहे हैं कि फिर भी बहुत वोट पड़ गया है तो वो समझ ले कि जब हुकूमत में नहीं होंगे तो क्या हाल होगा। ये तो वही हाल हो गया कि एक एक्सीडेंट में किसी की टांग बाजू और सब कुछ टूट जाए तो उसको तसल्ली देने वाला क्या है, शुक्र करो आंख तो बच गई। तो ये इस तरह हुकूमत समझ रही है कि सिलेक्शन में उनकी आंख बच गई है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। चौधरी मंजूर गुफ्तगू कर रहे हैं पीपल पार्टी के रहनुमा हालिया इलेक्शन जो खुशाब में हुआ
और जो कराची इलेक्शन का तनाज़ा चल रहा है उस पर बात हो रही है। बहुत चौधरी मंजूर की मुखालफत और उसके ऊपर आप बयान देखिए ना, अपना कम से कम आपको क्या हर्ज है अगर आपने कुछ नहीं किया। और अगर हमने तो कहा है कि अगर बिल्कुल ठीक हुआ है, फोरेंसिक होता है, रिकाउंट होता है, हम आपके घर जाके मुबारक दे के आएंगे। मगर मैं नहीं आपको चॉइस अब गिनवाता कि आपकी खुशाब में 235 वोट निकले हैं सिर्फ, यानी पूरी जमात एक बस में आ सकती है। मैं नहीं आपको गिनवाता कि बाकी इलेक्शंस में आपकी क्या हालत थी। देखिए बात ये चॉइस साहब, ये पीडीएम जब मौजूद थी उस वक्त ये फैसला हुआ था कि जो सीट जहां से किसी ने जीती है उस वक्त ये हुआ। हमने वजीराबाद में इलेक्शन नहीं लड़ा, हमारे लोगों ने विड्रॉ कर लिया। हमने डस्का से लेकिन सर खुशाब में तो आप लड़े, लोगों ने विड्रॉ कर लिया। खुशाब में तो आप लड़े। हमने बात सुन लेना, बाद इलेक्शन नहीं लड़ा ना, इलेक्शन नहीं लड़ा। यही तो कल की आप आज कायरा साहब ने कहा है कि हमने अपने लोगों को कहा कि अपने पेपर वापस ले, उन्होंने पेपर वापस नहीं लिए, लेकिन हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन चौधरी साहब ये तो आपकी यहाँ पोजीशन पहले। मैं जरा एक सेकंड रुकिए, जरा एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड कामरान, एक मिनट सर। बताएं 2002 के इलेक्शन में एक दफा कुट पड़ी है नून लीग को, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की, वो 2002 में पड़ी है। मेरे ख्याल है मेरे भाई चौधरी तलाल साहब उस वक्त नून लीग में नहीं थे, हम पीपल्स पार्टी में थे और हम मुशर्रफ के खिलाफ लड़ रहे थे। उस वक्त कुट पड़ी है। इस हल्के से पता है रिजल्ट कितना है, नून लीग का वोट कितना है? 2068 वोट है। पर देखें पीपल्स पार्टी की पोजीशन ठीक नहीं है। पंजाब में आपकी बेस आपके पास नहीं है और आप सवाए सिंध में हुकूमत होने की वजह से ही कोई इलेक्शन है, बाकी आप सारी जगह एनालिसिस निकाल लें। तो बात देखिए ना, बात सिर्फ इतनी सी है। और उसके बाद आप अगर और मेरा 80,000 का हो, हम तो नौशहरा से भी जीते हैं। हाँ। हमने मेरी बात सुन लेना चौधरी साहब, आप नौशहरा से जीते हैं, हमारी हुकूमत नहीं थी। हमने सपोर्ट किया ना नौशहरा में, वोट लिया है और हमने नौशहरा में सपोर्ट किया आपको। हमने कराची में। पंजाबी की एक मिसाल है, हाथन आई तो थू कौड़ी, यानी ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं। पीपल पार्टी लाख इनकार करे मगर हकीकत यही कि खुशाब में पीपल पार्टी का उम्मीदवार मौजूद था, उसने इलेक्शन भी लड़ा और उसको सिर्फ 235 वोट मिले। पंजाब के अक्सर हल्कों में पीपल पार्टी की यही पोजीशन है। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, 2018 का इलेक्शन भी अगर आप उठाकर रखे, सामने रखे, लाहौर जो कभी पीपल पार्टी का गढ़ था, यहां भी पीपल पार्टी के उम्मीदवार 500 से 2500 तक वोट हासिल कर चुके हैं। जो मैक्सिमम वोट थे वो 2-2.5 हजार थे। तो पीपल पार्टी ने पंजाब में अभी तक ऐसा कोई कारनामा सरंजाम नहीं दिया जिससे यह समझा जा सके कि पीपल पार्टी का कम बैक हो गया है। पीपल पार्टी की पंजाब में रूट्स ही खत्म हो गई हुई है। बिलावल भुट्टो में बड़ा पोटेंशियल है और पीपल पार्टी को लोग बड़ा पसंद करते हैं, लोग बिलावल को पसंद भी करते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि पीपल पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है या मौजूदा पॉलिसियां हैं उससे लोग इन मुनहरफ हो चुके हैं और अक्सरियत पीपल पार्टी की वो चूंकि एंटी नवाज शरीफ है तो वो तहरीक इंसाफ में जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ आप उठा के देखें तो अक्सर आपको उसमें पुराने जेलें नजर आएंगे। अब पीपल पार्टी में पंजाब के जितने नुमाया लीडर हैं वो इस हकीकत को अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब में इनकी क्या पोजीशन है, लेकिन क़यादत को खुश करने के लिए वो डींगे मारते रहते हैं। तो हकीकत यह है कि जिस तरह अंदरूनी सिंध पीपल पार्टी का वोट बैंक है, मुस्लिम लीग नून का नहीं है, इस तरह पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है और पीपल पार्टी का नहीं है। तो इसकी सादा सी जो वो मिसाल ये है कि मुस्लिम लीग नून ने सिंध को ज्यादा अहमियत नहीं दी और पीपल पार्टी, इसलिए वो मुस्लिम लीग नून सिंध में नहीं है। पीपल पार्टी ने पंजाब वालों को खुद फारग कर दिया और पंजाब में जो थोड़े बहुत जियाले हैं वो खुद क़यादत से शिकवा करते पाए जाते हैं कि पीपल पार्टी पंजाब में कुछ नहीं कर पड़ी। बैरिया टाउन में एक बड़ा दफ्तर बनाकर पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर जिंदा नहीं किया जा सकता, सिर्फ चंद खुशामद परस्तों की दावतें ही हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसर तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।